Hey learners, welcome back to the YouTube channel of Unacademy Let's Crack CLAT PG। मैं हूं मंजरी सिंह, आपकी एजुकेटर, और आज मैं लास्ट मिनट टिप्स लेकर आई हूं CUET PG LLM कैंडिडेट्स के लिए जो अपना 26 मार्च को एंट्रेंस देने वाले हैं। लास्ट मिनट टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज वो आपका गेम चेंज कर सकती है। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके थॉट्स वेरिएट करते हैं। कुछ को लगता है लास्ट टाइम पे करके क्या ही हो जाएगा, वहीं पे कुछ को लगता है कि ठीक है जितने भी दिन बचे हैं अपना 100% दे देते हैं, क्या पता बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो इसी के साथ आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अभी जो समय बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब तक आपका एग्जाम डे नहीं आ जाता है तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको लास्ट डे तक अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना एग्जाम कैसे क्रैक कर पाओ। CUET PG के अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत ही लेंदी सिलेबस है। मुझे जहां तक लगता है अभी भी स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं लगे होंगे, क्योंकि मेजर के साथ साथ माइनर भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। हालांकि हमेशा मैंने ये बात कही है कि आपको 100% सिलेबस कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना भी पढ़ें उतना बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि 100% सिलेबस से तो वो भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, मेजर को ज़रूर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मेजर के चांसेस तो होते ही हैं आने के। माइनर में हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स वो स्किप कर दे, कुछ सब्जेक्ट से वो पूछें, किसी से वो एक क्वेश्चन पूछे, किसी से 2-3, डिफर करता है। बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर इस एग्जाम में हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 75 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। अब उसमें वो आपसे कितने सब्जेक्ट्स पूछ लेंगे, क्योंकि जहाँ पे 33 से लेकर 35 सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं, तो अगर आप कैलकुलेशन करो तो 75 तो खाली आपके क्वेश्चंस टोटल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो हर एक सब्जेक्ट से बराबर पूछेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखा तो उसमें ये पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो उसी हिसाब से मैंने हमेशा आपको कहा है अपनी तैयारी करने के लिए, और आज भी मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी आज के सेशन में। तो जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं, ठीक है, 3, 4, 5 दिन जितना आप पढ़ना चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे, उसमें आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है और किन एरियाज पे काम करना है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको अब जो काम करना है दैट इज ओनली द रिवीजन। ठीक है, एब्सोल्युटली दैट इज ओनली द रिवीजन पार्ट। लास्ट मोमेंट पे हम पढ़ाई नहीं करते, और अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। पढ़ाई का कहने का मतलब मेरा इससे है कि हम नया कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब सिलेबस इतना ज्यादा होता है तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप कुछ नया पढ़ने बैठोगे तो आप पुराने के साथ उसको ओवरलैप कर दोगे, और वो आपके लिए डिसएडवांटेज होगा रादर एडवांटेज। तो अभी हमारे पास जो मौका है उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमने अभी तक अच्छे से क्लियर करा है, अच्छे से पढ़ा है, उसी को हमें रिवाइज करना है। रिवाइज करते टाइम आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। वो है उसमें से पहली बात कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने हैं। लास्ट मोमेंट पे हमें लगता है हमने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब जो छूट गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हो अगर आप उसको रिवाइज ना करके आप उसको किनारे रख दोगे और आप बाकी के एरियाज पे काम करने लग जाओगे तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे दोनों सब्जेक्ट्स को लेके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जिसमें हम मेजर्स की बात जब करते हैं तो मेजर्स में भी आपको थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ेगा। विच मीन्स अगर आपसे कोई कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम A to Z पढ़ने लग जाएंगे, हम आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जाएंगे, ऐसा कोई नहीं आपसे कह रहा है। आपको उसमें भी सॉर्ट करना है, विच मीन्स आपको अगर पता है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते ही हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको वो करना है। आपको प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़नी चाहिए, आपको पार्डनिंग पावर पढ़नी चाहिए, आपको अमेंडमेंट का प्रोविजन पढ़ना चाहिए, आपको जुडिशियल रिव्यू पे ध्यान देना चाहिए, आपको इमरजेंसी के प्रोविजंस पर ध्यान देना चाहिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़िए, डॉक्ट्रिन्स पढ़िए। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने, वो भी पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट टॉपिक्स। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये फील कर रहे हो कि अभी आपका ये एरिया मजबूत नहीं है, तो आपको अपने उस एरिया को मजबूत करना है और उसी लिए आपको रिवाइज करना है। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि रिवीजन टेक्निक भी वैरी करती है।
जब हम बहुत पहले से रिवीजन कर रहे होते हैं किसी चीज का, तो वहां रिवीजन टेक्निक अलग होती है। जैसे जैसे एग्जाम का समय करीब आता है, हमारी रिवीजन टेक्निक चेंज होती जानी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिवीजन करते टाइम जितनी बार भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उतने टाइम जो हमारे नोट्स होते हैं वो शॉर्टर होते जाने चाहिए, शॉर्टर, छोटे होते जाएं, छोटे होते जाएं। और लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट आपके नोट्स बनने चाहिए वो एकदम ही क्रिस्प होने चाहिए, यानी एक वर्ड देख के आपको पूरी कहानी याद आ जाए, इस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए। तो रिवीजन टेक्निक यहाँ पे क्या है, अगर आपने नोट्स बना के रखे हैं तो आप उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, आप उसी से रिवाइज करिए, वापस से बुक लेके मत बैठिएगा, वापस से अपने डिटेल नोट्स लेके मत बैठिएगा। यू जस्ट नीड टू टेक योर शॉर्ट एंड नोट्स। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जहां से भी पढ़ा है आपने हाईलाइट करा होगा, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को पढ़िएगा। अब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो बिना नोट्स या बिना हाईलाइट के पढ़ता हो, इन दोनों में से एक चीज तो आपने कर ही रखी होगी, तो गो विद दैट थिंग ओनली, ठीक है। जो अंडरलाइन नहीं है, जो हाईलाइट नहीं है, उसको मत पढ़िए। इनफैक्ट अगर उसको और भी शॉर्ट कर सकते हो तो शॉर्ट करके अपना रिवीजन टेक्निक फॉलो करिए। स्मार्ट प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, लास्ट मोमेंट पे चीजें पढ़ी नहीं जाती हैं, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ वही चीजें पढ़ी जाती हैं जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम रियलाइज करते हैं कि मेरा ये एरिया वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इमरजेंसी पे कुछ 20 क्वेश्चन लगाए और आपको लगाने के बाद ये फील हुआ कि मैंने 20 में से तो 10 गलत कर दिए हैं, 10 सही किए हैं, तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो, फिर आप फटाफट से इमरजेंसी का टॉपिक उठाइए और उसको रिवाइज करिए। अब ये नहीं है कि मेरा तो पूरा संविधान हिला हुआ है, मुझे तो पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मत करिए। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अपने आप को ये बात मत मनवाइए कि मेरा संविधान पूरा हिला हुआ है, ठीक है। तो आप अपने पे बिलीफ लेके चलो कि ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें जहां जहां गड़बड़ी मुझे दिख रही है मैं उसी उसी पे काम करूंगा। अब आप A to Z काम नहीं कर सकते हो, ये बात आप भी जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो फिर आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ये फैक्ट है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करना है। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो प्लीज 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 गो थ्रू दैट यूट्यूब सेशन, मैंने इस पे ले रखा है, आप हमारे चैनल पे ही चेक करोगे। CUET PG की अंतिम वार सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने लास्ट 3 इयर्स के पेपर डिस्कस करे हैं। तो गो थ्रू दैट पेपर्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेपर को समझना, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। फिर उसके साथ साथ आपको MCQ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस अभी भी करना नहीं छोड़ना है। अगर मैं कह रही हूँ आने वाले दिन में अगर आप 4 दिन भी पढ़ने वाले हो, तो अगर एक दिन में 100 क्वेश्चन भी लगाते हो तो भी 400 क्वेश्चन लगाने वाले हो। उन 400 क्वेश्चन में अगर 10-20 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं ना तो आपकी जिंदगी बन जानी है। तो मेक श्योर कि आप MCQ लगाते रहें। आप लास्ट MCQ लगाने में कोई नुकसान नहीं होता है लास्ट मोमेंट तक, पढ़ाई करने में नुकसान होता है कि हम भरने लगते हैं, चीजों को हम भरने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी इसको ग्रास्प कर लो। ग्रास्प हम कभी जल्दी नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन हम लास्ट मोमेंट तक अगर लगाते रहेंगे ना तो वो हमें फिनिश करता रहेगा। फिनिश मतलब फिनिशिंग होती रहती है, ठीक है, हम उसमें और अच्छे होते रहते हैं, हमारी एबिलिटी और अच्छी होती रहती है। ये फायदा करता है MCQ। और ये मत भूलिएगा कि प्रैक्टिस और रिवीजन ये दोनों साइमल्टेनियस चलता है। आप एक तरफ जहां पे प्रैक्टिस करोगे वहीं पर आपको जो भी कमियां वहां नजर आएंगी उन कमियों को तुरंत रिवाइज करके आप दूर करोगे। फिर आप फर्दर क्वेश्चंस लगाओगे, फिर आप एनालाइज करोगे कि आपने जो कल परसों में पढ़ा था, रिवाइज किया था, क्या उससे आपके कुछ क्वेश्चंस में सही होने में आपका नंबर बदला है। इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन अगर आपने कोई मॉक टेस्ट ले रखा था और अगर कुछ मॉक टेस्ट अभी आपके रह गए हैं सॉल्व करने को तो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। और अगर सारे मॉक्स आप लगा चुके हैं तो फिर से एक बार उनको एनालाइज कर लीजिए। मॉक्स को भी 2-3 बार एनालाइज करना जरूरी होता है, रिवाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि चीजें वहां से फंस सकती हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, अब टाइम को मैनेज कैसे करना है, तो यू हैव टू फॉलो द 60-40 रूल, विच मीन्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे 60% टाइम देना है, 40% वीक पे देना है, ठीक है। ये मैं दोनों केसेस में बता रही हूँ, जब आप अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और जब वहां पे आप एग्जाम दोगे तब भी। अभी आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे 60% टाइम डेडिकेट करिए, और जब आप एग्जाम दे रहे हो मतलब अभी जो वीक एरियाज है उस पर 40% टाइम डेडिकेट करिए, क्योंकि वीक पे काम करते करते ऐसा ना हो कि आप स्ट्रॉन्ग को वीक बना दो। और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब भी जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो आपको पता है अच्छे से आता है, उस पर आप
ज़्यादा मेहनत करिएगा, ज़्यादा टाइम डेडिकेट वहाँ पे करिएगा, और जहाँ पे आपको कम आता है, आपको आता ही नहीं है, आप उसको तुरंत छोड़ दीजिएगा, उसकी तरफ देखिएगा भी मत। ओके, देन इजी क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने हैं। सीधी सी बात है, सीबीटी मोड होता है तो पहले और बाद में तो ऐसा कुछ हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक काम आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपको अगर अच्छा 100% आता है तो आपने तुरंत सॉल्व कर लिया, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप उसको मार्क कर सकते हो रिव्यू के लिए। अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर कुछ मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो मार्क कर देते हैं रिव्यू के लिए, भले उनको 50% आता हो, भले 80% डाउट हो, भले उनको 100% डाउट हो, लेकिन वो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। अब ऐसे क्या होता है ना, सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मेजर क्वेश्चन हमारे मार्क फॉर रिव्यू के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये आपको फायदा नहीं देगा, ये आपका हेडेक और बढ़ा देगा लास्ट में, क्योंकि सीबीटी मोड में वापस उन क्वेश्चन पे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि पैलेट में अलग से दिख रहा होता है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है कि अभी इतने क्वेश्चंस और करने हैं, इतने क्वेश्चंस और देखने हैं, ये चीज चल रही होती है हमारे दिमाग में। तो सिर्फ उन्हीं को मार्क फॉर रिव्यू करिएगा जहां पे आपने 2 ऑप्शंस बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर लिए हैं, सिर्फ आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है। कहीं पर भी अगर ऐसा हुआ कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया और 3 ऑप्शन आपके बाकी हैं, तो प्लीज ये रिस्क मत लीजिएगा। देन मार्क एंड मूव, अगर आप अनश्योर हैं तो आप मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया, वापस से आके उसको सॉल्व कर सकते हो। अवॉइड ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे स्टिक रहिएगा। अगर आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, ऐसा ना करिएगा कि पहले जो आंसर मार्क करा था लास्ट मोमेंट पे आके वापस से आके उसको हमने गलत कर दिया। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ जाइएगा, फिर सही हो गलत हो देखा जाएगा, क्योंकि दोबारा दूसरे इंस्टिंक्ट हमेशा सही होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे आप रिस्क ले सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए क्या रिसोर्सेज लास्ट मोमेंट पे हमें लेके चलने हैं, तो दैट इज ओनली द बेयर एक्ट। आप सिर्फ बेयर एक्ट पे फोकस करिए। आपके पास जो भी केस लॉ का कंपाइलेशन है, वैसे तो सीयूईटी के लिए केस लॉज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लैंडमार्क केसेस वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, वहां पे ध्यान दो। और अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह आपके पास अवेलेबल है, या आपने कहीं से भी क्लासेस वगैरह अटेंड करी है, तो वहां पे आप जो है आपके पास पीडीएफ होगा, आप उसको रिवाइज करो। रिवीजन नोट्स और फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करिएगा। क्विक रिवीजन के लिए आपने जो भी नोट्स बनाए थे सिर्फ उसी को इस्तेमाल करिए, नए नोट्स बनाने मत बैठ जाइएगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। अब अगर रिवीजन के नोट्स बनाओगे तो उसको फिर पढ़ोगे कब, एग्जाम के बाद क्या, इसलिए नोट्स नए नहीं बनाने हैं। एग्जाम डे की टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपको पहले पहुंचना है, ठीक है। एडमिट कार्ड तो अभी आया नहीं है, जब भी आएगा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो स्पेसिफिकली मेंशन हो, जितने टाइम पहुंचने का उतने टाइम पहुंच जाइएगा। सीबीटी मोड है, अगर एक बार स्टार्ट हो गया, लेट हो गए आप, तो आपको एंट्री तक नहीं मिलेगी। पेन पेपर मोड वाला नहीं है कि जैसे तैसे हाथ जोड़ के काम हो जाएगा। तो आपको समय पे पहुंचना है। एडमिट कार्ड अपना जरूर रखिएगा, आईडी प्रूफ जरूर रखिएगा, फोटोग्राफ रखना जरूरी होता है एनटीए के एग्जाम में। एक पेन रखना जरूरी है, नहीं तो पेन आपको मिल भी सकता है, बट रख लीजिएगा, बेटर होगा। वाटर बॉटल अगर लेके जाना हो तो ट्रांसपेरेंट रखेंगे आप। वॉच लगा के मत जाइएगा, कोई भी एक्सेसरी पहन के मत जाइएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए, नुकसान हो जाएगा आपके टाइम का, क्योंकि वो आपसे हटवा देंगे, फिर हटाने में जाओ, वहां रख के आओ, यहाँ करके आओ, इन सब में अपना टाइम वेस्ट ना करना। इसलिए मेक श्योर कि आप वॉच पहन के ना जाए, वहां पे आपको वॉच की जरूरत ही नहीं है, टाइमर ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे चलेगा, ठीक है। दूसरा, अंगूठी वगैरह निकाल दीजिएगा, ठीक है। लड़कियां पिंस वगैरह जबरदस्ती की 4-5 मत लगा के जाना, नॉर्मल सा हेयर बैंड लगा के जाइएगा, ठीक है। और ज्यादा फैंसी ड्रेस वगैरह पहन के जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ढीला ढाला पहन के जाना। गर्मियां शुरू हो गई हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, और चेकिंग वगैरह करें तो आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। काम माइंडसेट रखना जरूरी है, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। अब जो भी होना था हो चुका है, बस यू कैन ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ ओनली। एंड क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पढ़ने हैं, भागम भाग नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हड़बड़ी करने में गलत हो जाएगा, गलत मार्क कर दोगे और पेपर छूट भी सकता है फिर। नाउ ये भी अगेन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बहुत ही कंपोज रहना है, आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। ये नहीं है कि ठीक है मार दो देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उस पर ध्यान रखना है। इफेक्टिव रिवीजन और स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो दैट विल मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी मेरी ये जो टिप्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारी क्लैट पीजी के प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो 50% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर आपका वैलिड है 22 मार्च तक। अगर आपको ऑफर चाहिए
तो यूज करिए मेरा कोड NSYNC10। अगर इसको यूज करके यू विल गेट अ 50% ऑफ ऑन ऑल क्लैट पीजी एंड एलेट पीजी सब्सक्रिप्शंस। हमारा 2.0 अचीवर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें फटाफट से एनरोल करने के लिए इस बैच में एनरोल कर लीजिए एंड कोड यूज करना मत भूलिएगा NSYNC10। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे मिलते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉस एनालिसिस होता है। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी यूट्यूब सेशंस की, साथ ही साथ अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस मैं लेती हूँ उसकी भी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल था। मेक श्योर आप CUET पीजी का एग्जाम जो देने जा रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एंड पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।